देश के कई राज्यों में इन दिनों रेजिडेंट डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमडी या एमएस किया जाता है। जो लोग इन कोर्सेज में होते हैं उनको जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर या फिर जेआर कहा जाता है। ये कोर्स 3 साल की अवधि के होते हैं, इसलिए साल के हिसाब से इनको JR1, JR2 और JR3 के हिसाब से बांटा जाता है। इन कोर्सेज के बाद डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट बनते हैं। वर्तमान प्रदर्शन में मुख्यतः यही जूनियर और सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। 3 बजे हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट बात रखी थी कि एक तो नीट पीजी काउंसलिंग की जो हियरिंग 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि उस दिन नीट पीजी काउंसलिंग की डेट मिल जाए। दूसरी ये रखी थी कि जो कल पुलिस द्वारा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो मारपीट हुई थी, जो उन्होंने मारा था, गाली दी थी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, उनके तरफ से एक रिटन अपॉलजी आनी चाहिए और जो FIR हमारे खिलाफ जो दर्ज की गई है उसे वापसी की जाए। ये सब मीटिंग के बाद हम वापस अपने लौटे हॉस्पिटल। वहाँ पे हमारी बाकी RDS के साथ मीटिंग हुई। उसमें हम सबों ने यही डिसाइड किया कि हमें अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल जो हमारे साथ बर्ताव किया है पुलिस ने, उसका अभी तक अपॉलजी आई नहीं है हमारे पास। तो हम बस यही चाहते हैं कि पुलिस ने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसके लिए हमसे माफ़ी मांगे और जो भी FIR हमारे खिलाफ जो दर्ज की गई है उसे वापसी हो। तो अभी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अब यह लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस बारे में कहा यह जा रहा कि MBBS के बाद देश भर में MD, MS के लिए एक PG एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे नीट PG कहा जाता है। कोरोना की वजह से यह लगातार टाला जाता रहा। अब जाकर यह टेस्ट सितंबर में हुआ है। टेस्ट होने के बाद काउंसलिंग होती है, ताकि डॉक्टर्स को यह मालूम हो सके कि उन्हें क्या पढ़ना है और पढ़ना कहाँ है, यानी उनको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या न्यूरोलॉजिस्ट, यह तय किया जा सकता है। और तय यह भी कि आखिर देश के किस मेडिकल कॉलेज में यह पढ़ाई की जाएगी। तो यह काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। देश के बड़े बड़े सरकारी और सुलभ अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था का भार रेजिडेंट डॉक्टरों के कंधों पर ही होता है। हजारों डॉक्टर यह काम दिन रात मेहनत करके अंजाम देते हैं। डॉक्टर जब MD, MS में एडमिशन लेते हैं तो 3 साल बाद वे डिग्री लेकर निकल जाते हैं, यानी डॉक्टरों के बैच आते और जाते रहते हैं। और काउंसलिंग न होने से अब नए बैच नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अस्पतालों के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे रेसिडेंट डॉक्टर कई दिनों से काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए और तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो इसके लिए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और डॉक्टरों ने मेरे पास ये भी अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो। डॉक्टर और हमारे रेसिडेंट डॉक्टर जिन्होंने कोविड क्राइसिस में बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए और जो हमें सफलता मिली है उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स को ही सारा यश दिया है, अभिनंदन भी किया है। और कल हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे, उस वक्त उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले
हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। नए बैच न आने से अस्पतालों का सारा लोड कुछ ही रेजिडेंट्स पर आ गया है। ये सभी एक एक दिन में अब 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक रेजिडेंट को 3 रेजिडेंट का काम करना पड़ रहा है। ऊपर से कोरोना का हंगामा है। प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार जल्दी काउंसलिंग कराए ताकि नए बैच आएँ और उनका भार कुछ कम हो सके। एक मायनों में देखा जाए तो यह हक की बात है, डॉक्टरों को समर्थन है। काश डॉक्टर भी समझ पाते कि काम का भार बढ़ने पर वे कितना बिलबिला गए हैं। उन किसानों का क्या हाल हुआ होगा जिनके इकलौते रोजगार पर पूंजीवादियों के कब्जे के लिए मोदी जी ने फार्म बिल की तपस्या की थी, या उन पर क्या गुजरी होगी जिनके खिलाफ इस मुल्क में रहने या न रहने पर ही कानून बन रहे हैं। अब इन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को भी सरकार कहीं आतंकी या आंदोलनजीवी न मान ले, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। आगे आगे देखिए अभी और कौन कौन धरने या प्रदर्शनों के लिए बैठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन